कृष्ण की नगरी मथुरा, मथुरा का एक छोटा सा गांव नाहरपुर। इसमें खेती किसानी करने वाला एक परिवार, इसी परिवार से निकलकर देश में न्यूरोथेरेपी की क्रांति लाने वाला एक युवक आज जीवन के खास पड़ाव पर है। इस पड़ाव पर आज डिजिटल क्रांति से दुनिया के 15 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य व न्यूरोथेरेपी के प्रति जागरूक करने का कार्य हुआ है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा को ऑनलाइन शिक्षाओं से भरपूर प्रयास का अद्भुत प्रसार हुआ है। सपने सभी देखते हैं, पर आदर्शों और संकल्पों के साथ उसे पूरा करने की ताकत केवल समाज सेवियों में ही होती है। आज जीवन के कई बसंत पूरे कर चुके आचार्य श्री राम गोपाल दीक्षित ने एक सपना देखा है, जिसे इंजीनियर बनना था, जिसने सालों भारत के मशहूर टीवी ब्रांड्स को अपने हाथों से इंजीनियर की तरह टेस्ट करके आपके घरों में यादगार वस्तु बनाया। उनका जीवन भी किसी टीवी सीरियल से कम रोचक नहीं है। मथुरा में जन्म लेने के बाद घर में ही पिता से परमार्थ का जो पाठ राम गोपाल जी ने पढ़ा, वो ही शायद आज उनका मार्ग है। पिता मंत्र चिकित्सक थे, सेवा भाव से मर्ज दूर कर देते थे। आज वही विज्ञान राम गोपाल जी की यात्रा है। न्यूरोथेरेपी के जरिए लाखों लोगों का कल्याण करके वे समाज सेवा ही कर रहे हैं। मुरादाबाद से इसी कॉलेज से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। फिर दिल्ली में कई टीवी कंपनियों में टेस्टिंग इंजीनियर का कार्य किया, पर जाना कहीं और था, सो फकीर की तरह लग गए समाज सेवा में। सब कुछ गंवाकर न्यूरोथेरेपी यानी नाड़ी चिकित्सा सीखने और सिखाने में रम गए। गुरु डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी से न्यूरोथेरेपी मनोभाव से सीखा। पूरी श्रद्धा व समर्पण से उन्हीं के वचनों को साकार करने में स्वयं को खपा दिया। आदिवासी इलाकों में सालों रहे, सब कुछ समर्पित कर दिया। चुनौतियां बहुत थी, रास्ते टेढ़े मेढ़े थे, लोग न्यूरोथेरेपी जानते नहीं थे। सीखने के लिए उन्हें पैसे देकर प्रेरित करना पड़ता था। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे हेय समझा गया। आचार्य जी को कई बार उलाहना और एलोपैथी के चिकित्सकों से कटु बातें सुननी पड़ी, पर मन में लगन थी और भविष्य इंतजार में था। लोगों के बीच न्यूरोथेरेपी ले जाने के लिए हर स्तर से कार्य किए आचार्य जी ने। पत्रिका निकाली, लोगों को मुफ्त इलाज दिया, लोगों को स्वेच्छा से सिखाया, सभी को खुले दिल से अपनाया। 2004 में श्री मां शारदा नाम से शुरू हुई संस्था आगे चलकर आरोग्य पीठ के तौर पर 2014 में अस्तित्व में आई। आचार्य जी का विजन और मिशन बड़ा रहा। भारत में बहुत समय से पिछड़े नॉर्थ ईस्ट में जहां आरोग्य की अलख जगाई, योग के विरोध करने वालों को योग का मुरीद बनाया, वहीं यूरोप के सर्वोच्च शिखर पर भी न्यूरोथेरेपी का परचम लहराया। जहां एक ओर दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को न्यूरोथेरेपी से परिचित करवाया, संसद में सांसदों को इसकी वैज्ञानिकता से रूबरू कराया, और देश के सबसे गरिमामयी स्थान राष्ट्रपति भवन में बाकायदा न्यूरोथेरेपी के लाभ से महामहिम को लाभान्वित किया। बीते सालों में बड़ी संख्या में कैबिनेट मंत्रियों के निजी चिकित्सक के तौर पर भी आचार्य जी ने न्यूरोथेरेपी से सभी का परिचय करवाया है। इसी महत्व को देखते हुए आयुष मंत्रालय के CCRYN यानी योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय समिति में आचार्य जी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी मनोनीत हुए। माताजी के नाम संस्था बनाकर जब आचार्य जी ने इसे मिशन बनाया, तो प्रकृति और प्राणी
दोनों संग आने लगे। इसी साल से न्यूरोथेरेपी के कोर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय से अप्रूवल दिलाने की जंग शुरू हुई। समय संघर्ष और दृढ़ता से बीतता गया। साल दर साल लोगों के बीच न्यूरोथेरेपी के प्रचार प्रसार से इसे मान्यता मिली और फिर 2018 में सरकार ने आपके 3 कोर्सेज को मान्यता दे दी। आज न्यूरोथेरेपी में केवल आरोग्य पीठ के गढ़े गए बनाए गए कोर्स को ही सरकारी सर्टिफिकेट प्राप्त है। आज आरोग्य पीठ की डिजिटल पाठशाला के माध्यम से दुनिया के लगभग 1000 शिक्षार्थी ऑनलाइन न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं। साल 2019 भी एक मुकाम की तरह जुड़ा। आरोग्य पीठ के महाशिविर का आयोजन हुआ। एक साथ 2000 घुटनों को दर्द से मुक्ति का यह ऐतिहासिक आयोजन बना। खास बात यह भी कि जिन लोगों ने घुटनों के दर्द से मुक्ति पाने वालों का इलाज किया, वो आरोग्य पीठ के 2 दिन के शिविर में इस विज्ञान को सीखे लोग थे। यह आश्चर्यजनक उपलब्धि बनी। 2019 में ही न्यूरोथेरेपी की लोकप्रियता और आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी की सर्व स्वीकार्यता के चलते ईस्ट पटेल नगर के इस केंद्र का उद्घाटन हुआ। आचार्य जी का मिशन न्यूरोथेरेपी के साथ अन्य पारंपरिक चिकित्साओं को भी विकसित करने का है। इस बात को आचार्य जी एक प्रखर वक्ता के तौर पर कई बड़े मंचों और सामाजिक संस्थाओं के आयोजनों में चीफ गेस्ट की तरह रखते रहे हैं। पारंपरिक चिकित्साओं के संरक्षण और संवर्धन की मुहिम में वे पूर्णतः समर्पित हैं। पिछले केंद्र से इस नए सेंटर की दूरी भले ही कम हो, पर यह यात्रा बहुत लंबी है। आज मातृभूमि की सेवा का प्रण लिए आचार्य जी ने वृंदावन में प्राणी सेवा के लिए एक सेंटर भी खोल दिया है। खास बात यह है कि आचार्य जी ने अभी तक सभी कैंप, छोटे हों या बड़े, सभी मुफ्त आयोजित किए। यही उनका सपना है। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, वो बस आपको प्रेरित करता है। इसी भाव को साकार करने के लिए जल्द ही नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर इस भव्य और विशाल आरोग्य पीठ की अवधारणा रची गई है। आज कई केंद्रों और लाखों लोगों के जीवन को सुकून और स्वास्थ्य देकर आचार्य जी एक साधु की तरह आनंद का प्रचार करते प्रभु के दिए कार्य को पूरा करने के कठिन साध्य कर्म में लगे हैं। अपने लंबे अनुभव और अथक परिश्रम से आचार्य जी ने न्यूरोथेरेपी के नए पॉइंट्स खोजे, उस पर प्रयोग किया और फिर जन सामान्य के लाभ के लिए गहन शोध के बाद प्रयोग करना शुरू किया। एक तरह से आचार्य जी के मार्गदर्शन में रिसर्च का कार्य सतत जारी है। उनका जीवन एक पुस्तक सा है जो उस तक ले जाने की प्रेरणा देता है। वे सरल, सौम्य और उदार मना है। उनकी भावना मानव सेवा की है जो भौतिक रूप से आकार ले रही है, पर उनकी पूंजी और विरासत वो संतुष्टि है जो लोगों के सुखी होने और स्वास्थ्य प्राप्त कर लेने से आती है। आइए देश के आरोग्य का सपना देखने वाले इस स्वयंसेवी के अभियान में जुड़कर हम आप भी मानव सेवा के इस मिशन को बड़ा बनाते हैं।